जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो है द्वारकाधीश और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर आने का मन बना रहे हैं तो आपके मन में जो प्रश्न होंगे कि कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, कहाँ घूमे, क्या खाए, कितना खर्चा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, कहीं से स्किप मत करना, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ सस्ते में रुक सकते हैं, कहाँ सस्ते में खा सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले आपको बता दूं, द्वारका भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक धाम है और ये स्थित है गुजरात के द्वारका में। द्वारका यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी है, तो आप अपने शहर से द्वारका आ सकते हैं। अगर आपके शहर से द्वारका के लिए कोई ट्रेन नहीं है तो आपको आना पड़ेगा राजकोट आप फ्लाइट या फिर ट्रेन के माध्यम से आ जाइए। अगला यहाँ से 225 किलोमीटर की दूरी आप रेल या फिर बस के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको ट्रेन और बस दोनों अवेलेबल हैं। और यहाँ से बस की किराए की बात करूँ तो 500 रुपये से 200 रुपये के बीच में आपका किराया हो सकता है। अगला ऑप्शन है अहमदाबाद बड़ा शहर है, तो आप किसी भी शहर से यहाँ पर फ्लाइट या फिर ट्रेन के माध्यम से आ जाइए और आगे का 10 घंटे का सफ़र आप ट्रेन या फिर बस के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें भी अवेलेबल हैं। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं द्वारका। अब अगले प्रश्न की ओर कि कहाँ रुके, तो इसके लिए आपको स्टेशन के बाहर से बहुत सारे रिक्शे वाले मिल जाएंगे, जिनसे आपको कहना है कि गोमती घाट या सब्जी मंडी के पास कोई होटल या फिर धर्मशाला पे रोक देगा। जहां पर धर्मशाला की प्राइस शुरू होती है 200 रुपये से 600 रुपये तक, और प्राइवेट होटल्स 800 रुपये से 1500 रुपये में मिल जाते हैं। और ये होटल और धर्मशाला बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो आपको यहाँ पर रहने की कभी समस्या नहीं होने वाली। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सावन के महीने में, दिवाली पर और न्यू ईयर के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से शायद रहने की समस्या हो। बाकी इस पूरे साल आपको यहाँ पे आसानी से रूम मिल जाते हैं। कुछ धर्मशाला और होटल के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से भी चेक करके बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन आप ऐसे भी आते हैं तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं होने वाली। सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा होटल हर समय यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। लेकिन आप कोशिश करना कि आप गोमती घाट या सब्जी मंडी के पास ही रुको, क्योंकि ये जगह बहुत खास है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि घूमे कहाँ। तो ये जो चौक देख रहे हैं, इसका नाम है सब्जी मंडी। यहाँ एक बिल्डिंग है द्वारका दर्शन नाम की। यहाँ से रोज़ 2 से 3 बसें चलती हैं, जो कि 120 रुपये पर पर्सन चार्ज करती हैं और आपको भेट द्वारका, नागेश्वर, गोपी तालाब, रुक्मिणी माता मंदिर, इन सभी जगह घुमा के वापस आपको यहीं ड्रॉप कर देगी। दूसरा ऑप्शन है रिक्शा। रिक्शे वाले से आप बात करेंगे तो 1500 से 1800 रुपये चार्ज करेगा, और ये सभी जगह, जिसमें मैंने रिक्शे वाले का नंबर भी मेंशन किया है, आप बात करके ये सभी जगह घूम सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से टेम्पो या बस पकड़कर इन सभी जगहों को घूमकर शाम तक वापस आ सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ के प्रमुख आकर्षण भेट द्वारका के बारे में। भेट द्वारका द्वारका मंदिर से लगभग 34 किलोमीटर दूर स्थित एक टापू है, एक आइलैंड है, या फिर एक द्वीप कह लीजिए, है छोटा सा है जिसका एरिया। तो वहाँ जाने के लिए टेम्पो वाले, बस वाले आपको समुद्र के इस पार रोक देंगे। फिर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर आपको ये फेरी पकड़कर, इसका टिकट है 40 रुपये रिटर्न टिकट। इसमें आपको लाइन लगाकर यहाँ पर अंदर बैठना होगा। इसको बैठते टाइम आपको सावधानी ये करनी है, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उनके लिए है जो बुज़ुर्ग हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, उनको इस तरह से उतरना है। तो यहाँ पर उनको थोड़ा ध्यान देना होगा। ऐसे ही उतरना है और ऐसे ही चढ़ना है। तो सीढ़ी लगी हुई है, उसके किनारे फेरी है और वहाँ पर एक पोल है, उसको पकड़ कर आप सहारा लेकर अंदर सावधानी से उतर सकते हैं। भेट द्वारका वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था, जिसके वजह से इसका नाम भेट द्वारका पड़ा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी तीनों रानियों के साथ यहाँ पर विश्राम किया करते थे और सुदामा जी उनसे यहीं पर मिलने आए। तो ये जगह बहुत ही पौराणिक कथाओं के अनुसार महत्वपूर्ण है। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने तो यहाँ पर आने वाले सुदामा का भी दरिद्रता दुख का अंत कर दिया था। तो यहाँ पर आने वाले सभी भक्त बहुत ही श्रद्धा रखते हैं इस जगह पर आने की। अभी यहाँ पर जाने के लिए एक ब्रिज का निर्माण कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन जनवरी 2024 में होना है। तो अगली बार आप आएंगे तो शायद ब्रिज का भी मार्ग हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पर सिर्फ यही नाव ही एक मार्ग है। तो भेट द्वारका आप पहुँच जाएंगे लगभग 20 से 25 मिनट में, और वहाँ पर आपको मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती, आधे घंटे में आपका दर्शन हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर फ़ोटो कैमरास वगैरह अलाउड नहीं है, तो आपको वहाँ पर एक फ्री लॉकर है जहाँ पर आपको जमा करवाना पड़ेगा। मंदिर से दर्शन करके बाहर निकलते ही वहाँ पर निःशुल्क भोजनालय है। यहाँ के पंडितों के अनुसार यहाँ पर चावल दान करना और चावल ग्रहण करना दोनों भी बहुत ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। फ्री प्रसाद का
लाभ लीजिए और फिर वापस आप नाव पकड़कर बाहर आ जाइए। अब हम बात करते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें स्थान पर स्थित दारुका वन के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो कि मंदिर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर जगह था। भीड़ यहाँ पर बहुत कम थी। इस मंदिर के बगल में ही बना है शिव जी की 80 फीट ऊंची एक विशालकाय मूर्ति, जो कि आपको दूर से ही दिखेगी और इस मंदिर की शोभा बहुत ही बढ़ा रही थी। यहाँ पर ढेर सारे कबूतर, गाय और बगल में मंदिर, बहुत ही सुंदर दृश्य था। तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे तो भीड़ तो बिल्कुल है नहीं। और 12 ज्योतिर्लिंग में से हम 10वें स्थान के ज्योतिर्लिंग पर हैं। आप जानते ही हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व क्या है। इनके स्मरण मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप जो वीडियो में देख रहे हैं, साक्षात शिवलिंग दिखाई दे रहा है। ऐसा सौभाग्य मुझे पहली बार मिला कि किसी ज्योतिर्लिंग का मैं वहाँ पर खड़ा रह के रिकॉर्डिंग कर सकूं। तो यहाँ पर मुझे बहुत आसानी से इनको रिकॉर्ड करने को मिला। इसको मैं आपके सामने लाया हूँ, तो आप भी इसका लाभ लीजिए। इस मंदिर में दर्शन करके कुछ फ़ोटो को हमने अपने कैमरे में कैद करके फिर हम लोग अपने अगले पड़ाव की ओर गए, रुक्मिणी माता मंदिर। रुक्मिणी माता मंदिर की कथा ये है कि वहाँ पर दुर्वासा ऋषि, जो कि द्वारका आ रहे थे और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता उनका रथ खींच रही थी। रथ को खींचते समय उन्हें प्यास लगा और प्यास लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे से ज़मीन में मारकर गंगा जल निकाला, जिससे दोनों ने अपनी प्यास बुझाई। लेकिन उन्होंने दुर्वासा ऋषि को नहीं पूछा, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने माँ रुक्मिणी को 12 साल का वियोग और द्वारका का पानी कभी पीने लायक नहीं होगा ऐसा श्राप दे दिया। यही वजह है कि ये मंदिर द्वारका से 2 किलोमीटर दूर है। और हाँ, यहाँ पर सच में हर जगह खारा पानी ही है। और ये जगह घूमने के लिए बहुत ही ज़रूरी भी है कि आप यहाँ पर आए हैं तो दर्शन जरूर करें। और यहाँ के पंडितों के अनुसार यहाँ पर पानी दान करना बहुत ही पुण्य का काम है। तो अगर आप हो सके तो यहाँ पर पानी का दान भी कर सकते हैं। तो इन सभी जगहों पर दर्शन करने के बाद शाम को हम लोग वापस अपने होटल पर आ गए। तो शाम के टाइम आप आ सकते हैं गोमती घाट। गोमती घाट गोमती नदी और समुद्र का संगम है। यहाँ पर ये नदी आती है और ये जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो इसका संगम का स्थान है गोमती घाट। यहाँ पर आए हैं तो इसमें स्नान जरूर करें। यहाँ पे दर्शन करके फिर आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर यहाँ से सिर्फ 300 मीटर की दूरी है। यही वजह थी कि मैंने आपको कहा है कि गोमती घाट या फिर सब्जी मंडी के पास ही रुकें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और यहाँ से 300 मीटर चलने पर आपको मंदिर और भोजनालय दोनों मिल जाते हैं। मैं इस वीडियो में आपकी सारे दुविधाओं को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही ज़रूरी कंटेंट आपके लिए लाते रहें, ताकि आप देव स्थानों पर घूमने में रुचि रखते हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम आ गए हैं मंदिर पर। मंदिर के 2 द्वार हैं। उत्तरी द्वार, जिसे मोक्ष द्वार कहा जाता है, और दूसरा है दक्षिणी द्वार, जिसे स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है। तो हम गोमती घाट से दक्षिणी द्वार की तरफ आएंगे, जिसे 56 सीढ़ी घाट भी कहा जाता है। तो ये है 56 सीढ़ी घाट। यहाँ से 56 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको यहाँ पर मोबाइल जमा करना होगा। लगभग आधे घंटे में आप कृष्ण का जाप करते हुए दर्शन पा जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान के पास कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको निकटता बनाए रखो, सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। तो ये है 56 सीढ़ी घाट, जहाँ से हम आधे घंटे में दर्शन कर वापस आ चुके हैं। और फिर यहाँ पर इसी सीढ़ी के एकदम नज़दीक में ही बना हुआ है भोजनालय, जहाँ पर आपको 30 रुपये में भरपेट मिल रहा है। आप बोर्ड देख रहे हैं भोजनालय प्रसाद का। तो यहाँ पर आप 30 रुपये में स्वादिष्ट और पेट भर के भोजन खा सकते हैं। तो आपको भोजन के लिए कहीं यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। भोजन का समय 10:30 बजे से 1 बजे तक, शाम को 6:30 से रात को 10 बजे तक है। और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। फिर भी अगर आप बाहर खाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा मंदिर से 600 मीटर दूर श्रीनाथ डाइनिंग हॉल, जो कि 3 बत्ती चौक के पास है। तो आप यहाँ पर जाइए। 150 रुपये में यहाँ पर अनलिमिटेड गुजराती थाली मिलती है, जिसमें कई सारी सब्जियाँ और चटनियाँ हैं। बहुत टेस्टी है। मंदिर के आसपास भी बहुत सारे होटल है, लेकिन उनके कॉस्ट ज़्यादा है और ऐसे टेस्ट नहीं है। और ये श्रीनाथ डाइनिंग हॉल बहुत ही फेमस है, तो इसका भी आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस वीडियो को मैं जितना छोटा बना सकता था बनाया। इससे छोटा बनाता तो कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाते, इसलिए ये वीडियो कोशिश किया मैंने अच्छे से बनाने की। फिर भी कुछ छूट रहा है तो आप हमें कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा।
अब हमारी यहाँ से ट्रेन है, उसको पकड़ने जैसे ही मैं द्वारका स्टेशन पे आया तो यहाँ पे गुजराती महिलाएं वहाँ के पारंपरिक परिधानों में नृत्य कर रही थी, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है। तो इस नृत्य को आप भी देखिए, इसका लुत्फ़ उठाइए। और मैं भगवान द्वारकाधीश और भोलेनाथ से कामना करता हूँ कि आप सब भी सुखी और मंगलमय रहें। हर हर महादेव, जय द्वारकाधीश।